अब जैसे रास प्रारंभ किया, रास की आवाज तीनों लोक में गई, तो मैया पार्वती को भी सुनाई दी। जैसे पार्वती जी को सुनाई दी तो पार्वती जी चली तो शंकर जी आए गए। हे भोली, अरे गौरा, कहाँ को तू जा रही है रात में? गौरा बोली, बाबा कहीं नहीं, बस नीचे तक जा रही हूं, अभी होके आ जाऊंगी। शंकर भगवान कहते, ना ना, तू तो सच संवर के जा रही है, सच बता कहाँ जा रही है? गौरा ने कहा, बाबा वृंदावन में कन्हैया रास रचा रहे, वही देखने जा रही हूँ। शंकर बोले, बाबा बोले, ए गौरा, क्या बिहारी जी की रासलीला हमें ना देखने को मिलेगी? मैं भी चलूंगा। गौरा ने कहा, बाबा तुम नहीं जा सकते, वहां सिर्फ स्त्रियों का प्रवेश है और किसी का नहीं। तो बाबा बोले, अब तो समस्या। तो बाबा ने युक्ति लगाई। बाबा ने कहा, गौरा बता, एक बात तुझे बताऊं? गौरा ने कहा, बताओ। बोले, पता है परसों नंदी मुझसे क्या कह रहा था? तो मैया ने कहा, क्या कह रहा था? बोले, नंदी मुझसे कह रहा था, बाबा अगर तू साड़ी पहन ले तो स्त्री लगेगा। तो गौरा कहती, महाराज कहना क्या चाह रहे हो? बोले, बाबा बोले, गौरा मैं चाहता हूं कि तू मुझे स्त्री बना दे, मैं भी रास में चलूं। मैया पार्वती बोली, बाबा मती खराब है गई है का? आप स्त्री बन के जाओगे? अरे आपकी जटाएं इतनी विशाल, आप इतने लंबे चौड़े, कैसे श्रृंगार करूंगी? बाबा ने कहा, गौरा तू बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, तू सब कर लेगी। और पानी पे चढ़ा दिया। गौरा ने कहा, ठीक है। अब बाबा को श्रृंगार करने लगी तो सबसे पहले नहलाया, खूब नहलाया मलमल के बाबा को, बढ़िया लक्स वाली शैम्पू मंगाई। अब ऐसे नहीं मंगाई होगी, लेकिन मैं आपको व्यवहार से जोड़ रहा हूं कथा को, क्योंकि कथा वही जो चरित्र सुन के चित्र सामने आ जाए। कल कथा सुनकर के लखनऊ के बहुत प्यारे श्रोता हमसे फोन पर कह रहे थे, महाराज जी आपकी जब कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो चरित्र सामने दिखाई दे रहा हो। तो मैंने कहा, ये तो दासपर ठाकुर जी की कृपा है। तो अब ऐसा नहीं कहा होगा, लेकिन चूंकि दृष्टांत कुशला वक्ता, तो बाबा को बढ़िया नहलाया। अब बाबा को क्रीम लगाए, कैसे लगाए? अब छोटे तो हो नहीं, तो बढ़िया 1 क्विंटल फेयर लवली मंगाई। हाँ, खूब बढ़िया लगाई बाबा को। अब हेयर बैंड की बारी आई तो बाबा के बड़े बड़े बाल, जो ही 10 रुपए का खरीद के लावे वही हेयर बैंड टूट जाए, जो ही लावे वही टूट जाए। बाबा ने कहा, अपने पास एक फिक्स हेयर बैंड है जो कभी टूटता नहीं है, और जैसे चाहो वैसे घुमा लो। कहाँ कहाँ तो निकाला एक बढ़िया काला वाला सर्प, और बाल लिया, बढ़िया हेयर बैंड लगा दिया। अब साड़ी बाबा को कहां से पहनाए? इतने बड़े लंबे चौड़े, अब कहां से साड़ी पहनाए? तो बढ़िया एक बलरामपुर की टेंट को पर्दा मंगायो। कहने का भाव, कई साड़ियां जोड़कर बाबा को साड़ी पहनाई। अब बाबा घूंघट करके खड़े, भोलेनाथ जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो मैया ने कहा, रिश्ता कौन सा रखूंगी, क्या कहूंगी, कौन है? तो बाबा ने कहा, तू इतना कह देना, ये गणेश की बहू है। मैया ने कहा, ठीक। अब बाबा जोर जोर से चलने लगे। मैया ने कहा, ए गणेश की बहू। बाबा बोले, पार्वती अभी तो ना बोल। तो मैया ने कहा, प्रैक्टिस कर रही हूं, कहीं गलत निकल गया तो। और दूसरी बात, नई बहुरिया इतनी जोर जोर थोड़ी ना चलती है, जैसे तुम आंगन फाड़ते हुए जा रहे हो। धीरे चलो, थोड़ा शर्मा के। बाबा ने सर लटका लिया, मटक मटक के चलने लगे। वृंदावन में आए तो एंट्री हो रही थी, तो एक एंट्री कार्ड सबका लिया जा रहा था। मैया पार्वती ने भी दिया, तुम्हारा क्या नाम? बोले, पार्वती, शंकर जी की पत्नी। अब पीछे देखा तो 7 हाथ की लंबी कोई औरत खड़ी है। अब द्वारपाल ने पहली बार इतनी लंबी औरत देखी। पार्वती से पूछ रहे, ये बता, ये कौन कौन गामती आई है गोपी, बड़ी लंबी चौड़ी, खाते पीते घर से है? मैया पार्वती ने कहा, ये मेरी बहुरिया है। ये आपकी बहुरिया? किसकी दुल्हन? बोले, गणेश की। गणेश की दुल्हन इतनी लंबी चौड़ी? गणेश ने लव मैरिज करी है, अरेंज? क्यों, तेरे ते क्या मतलब? अरे महाराज, कहाँ गणेश नेक सो छोटो सो, बहुरिया वाकी इतनी लंबी। मैया पार्वती बोली, तुम चक्कर में ना पड़ो, हमें तो जान दो, ये मेरी बहुरिया है। हाँ मेरी बहुरिया, खिलाए में लग गई।
शंकर जी महाराज जैसे अंदर चलने में ठाकुर जी समझ गए कि मेरे भोले बाबा आए गए। तो ठाकुर जी निकल के अंदर से खुद बाहर आ गए और द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल ये मेरी सबसे प्रिय गोपी है, इसको आने दो, अंदर आने दो। अब द्वारपाल से छूट के शंकर जी आए तो ठाकुर जी ने स्वयं हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठाया। गोपी बता कौन गाम पे आई है? और सर पे हाथ फिराया और सर पे तो बैठा हुआ था कल्लू सर्प। तो जैसे ही हाथ फिराया वो हाथ जागा और जैसे जागा तो घूंघट गिर गया। अब जैसे घूंघट गिरा मूंछ वाली बहुरिया। अब मूंछ वाली बहुरिया, अब बाबा शर्माएंगे थोड़ा सा। नेक ठाकुर जी कहते देखो ये मेरी सबसे प्यारी सखी है। अब कमर में हाथ डाल के भोले बाबा नाचने लग गए। अब तो जितने गोपी उतने कृष्ण, अब पूरे वृंदावन में रास रचो है, पूरे वृंदावन में रास रचने लगा।